प्रधान जो युवा जाट सभा जम्मू कश्मीर। जैसे कि आपको पता है कि 1 जनवरी को जब पूरा भारत और विश्व जो है नए साल का स्वागत कर रहा था, खुशियां मना रहा था, उस समय जम्मू संभाग के डांगरी में मातम पसरा हुआ था। आतंकवादी जो हैं अपनी गोलियों से निर्दोषों का कत्ल कर रहे थे। एक बेवा माँ से उसके दोनों बच्चे छीन लिए गए। इस घटना को लगभग 6 महीने हो चुके हैं। आज ये माँ हम सबसे इंसाफ मांगने आई है। ये पिछले 6 महीने से कभी डीसी ऑफिस, कभी एसएसपी ऑफिस, ये ठोकरें खा रही है हर जगह। एक ही मांग है, कोई नौकरी की मांग नहीं कर रही है, ये कोई मुआवजे की मांग नहीं कर रही है, ये मांग कर रही है हमसे इंसाफ की। आखिर इसे पता लगे कि इनके 2 जवान बेटों को किस लिए कत्ल कर दिया गया आतंकवादियों के द्वारा। आज इसका जवाब ना सरकार के पास है। ये जहां भी जा रही हैं, इन्हें वहां से जो कह दिया जाता है, ये डीसी ऑफिस जाती है तो इन्हें कहते हैं कि एसएसपी ऑफिस जाइए, एसएसपी ऑफिस जाती हैं तो कहते हैं एनआईए के पास जाइए। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि ये माँ सिर्फ अपने बच्चों का इंसाफ मांग रही है, ये कोई सरकारी नौकरी नहीं मांग रही, ये कहते हैं सरकार से मुआवजे की मांग नहीं कर रही, ये सिर्फ इंसाफ मांग रही है। और दूसरा जो है, जिन परिवारों पर के सदस्य जो हैं शहीद हुए हैं, उनको सरकार ने हथियार नहीं दिए हैं। हथियार जो हैं कुछ चहेते लोगों को, राजनीतिक दलों के लोगों को दिए गए हैं, लेकिन जो डांगरी में जिन परिवारों पर ये जुल्म हुआ है, उनको हथियार मुहैया नहीं कराए गए। वो आज भी जो है बिना हथियारों के ही हैं। तो ये एक तरह से सरकार को इसका भी संज्ञान लेना चाहिए। और इस माँ को जो है इंसाफ है, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम अनुरोध करना चाहते हैं एलजी सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, इन्हें जो है इंसाफ दिया जाए। ये माँ सिर्फ इंसाफ मांग रही है। पिछले 6 महीने से ये दिन रात मुझे फ़ोन करती हैं। एक ही सवाल होता है कि मेरे बच्चों का कत्ल आखिर किया क्यों। सरकार कहती है पाकिस्तान से आतंकवादी आए। मैं कहता हूं, मैं जम्मू से अगर सांबा जाता हूं तो मेरे को भी किसी गांव का एड्रेस ढूंढना हो तो मैं लोगों से पूछता हूं, वहां कोई होता है तभी जाता हूं। आप कहते हैं कि पाकिस्तान से आतंकवादी आए, डांगरी में इनके घर के पास आए, इनके आधार कार्ड चेक किए, बच्चों को कत्ल किया और वापस चले गए। आज तक है सरकार उनको ढूंढ नहीं पाई है। अब यहीं पर मैं करता हूँ, आगे जो है आप माता जी से जो सवाल पूछना चाहते हैं, जो माता जी आपसे विनती करना चाहती हैं, वो करें। क्योंकि मेरे बच्चों को गए हुए अब 6 महीने हो गए हैं। पूरे 6 महीने से अभी तक मैं किसी भी किस्म की कोई भी सुनवाई नहीं दे रहे हैं कि वो जो आदमी मारने वाले थे कहाँ से आए, वो कहाँ गए हैं। बस यहाँ भी कोई मिलिटेंट मारा जाता है तो मुझे बुलाते हैं फ़ोन के, तो आओ आप इस मिलिटेंट की पहचान करो। क्या आप पहचान कर पाती हो? बताओ, जिसने मुँह ढका हुआ था और पूरे फौजी कपड़े डाले हुए थे, उसको मैं कैसे पहचान पाती? अगर उसका फेस ऐसे होता तो मैं पहचान लेती। फिर बार बार मुझे बुलाते हैं। यहाँ जहाँ पुंछ में मारे गए तो मुझे बुला रहे थे, कंडी में मारे गया मुझे बुला रहे थे, रजौरी में जो मारा गया परसों चौथ उधर मुझे बुला रहे थे कि आओ इसकी पहचान करो। देखो, जब उसका मैंने फेस ही नहीं देखा तो मैं उसकी कैसे पहचान कर पाऊँगी? तो मेरी सभी ये चैनल वालों की मदद से मेरी ये एक रिक्वेस्ट है कि ये जो मेरी विनती है मेरी ऊपर तक पहुँचाएँ। सबसे पहले मैं अपने जो मेरे प्रधानमंत्री मोदी साहब जी हैं, मेरी उनसे यही अर्ज़ है कि ये बच्चे हमारे नहीं थे, ये बच्चे आपके थे। क्योंकि मेरा घर परिवार उन्होंने पूरा जो बर्बाद कर दिया। मेरे घर में कुछ भी नहीं बचा। मेरे घर में सिर्फ ईंटें और पत्थर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे जो गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने हमारे साथ यही वादा किया था कि डांगरी में ये 1 जनवरी को जो हुआ हादसा हुआ, इसकी जिम्मेवारी मैं खुद लेता हूँ, इसको हमारे भरोसे पे छोड़ दीजिए। क्योंकि वो डांगरी पे आ तो नहीं सके, क्योंकि बारिश का थोड़ा हो गया था, उनको जम्मू तक वो रुके हैं, लेकिन हमारे घर तक नहीं पहुँचे। समझो हमारे घर पहुँच ही गए हैं, थोड़ा सा उनको बारिश का हो गया जिसकी वजह से वो नहीं आ सके। लेकिन मैं उनके आगे यही विनती करती हूँ कि ये जो बच्चों का केस था, ये आपने एंड किया था कि कोई बात नहीं, इसका जल्दी से जल्दी मैं कातिल पकड़ूंगा। लेकिन मेरी उनसे भी यही अर्ज़ है कि वो उस कातिल को जल्दी पकड़ें, क्योंकि उस कातिल को अब हमारे बच्चों को 6 महीने कंप्लीट होने वाले हैं, 7वां महीना लगने वाला। अभी वो जो दहशतगर्द थे वो अभी तक ऐसे ही फिरते हैं, उनको तो ना कोई पूछता है ना कुछ। साथ में जो मेरे बच्चों के साथ गाड़ी लगी हुई थी, उन बच्चों ने कम से कम 2 घंटे तक वो गाड़ी लगाई है। सिलेरियो गाड़ी थी, लेकिन वो आज दिन तक उस गाड़ी का हमें पता नहीं चला कि उस गाड़ी का मालिक कौन था। और जो 2 बच्चे मेरे बच्चे के पास खड़े थे, उनका भी पता नहीं चल रहा कि वो बच्चे कहीं जेल में हैं या बाहर हैं, हमें कुछ भी कोई नहीं बता रहा है। इसलिए मैं यही विनती करती हूँ, एक माँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो सिर्फ अपने बच्चों का न्याय चाहिए। मैंने सरकार के पैसों को क्या करना है?
देखो जब मेरा परिवार ही नहीं रहा, मेरा बच्चा ही नहीं रहा, बच्चे के लिए तो सब करते हैं, तो अगर मेरा कुछ रहा ही नहीं तो मैं क्या करूँगी सरकार के पैसों को, क्या करूँगी मैं सरकार की नौकरी को, मैं नौकरी करके भी मैं किसको खिलाऊँगी। बस सरकार मुझे यही बताए, अगर नौकरी दी है मुझे तो मैं नौकरी तो करूँगी, लेकिन मैं खिलाऊँगी किसको। बच्चों के लिए तो सब करते हैं, तो मेरी यही विनती है सरकार के आगे कि जल्द से जल्द, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपने बच्चों का न्याय दे दे वो। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.